वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, ये आज ही पेपर हुआ है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का HND 100 का, यानी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2023-24 में जो राष्ट्र गौरव का पेपर होता है, कंपलसरी पेपर है। ये माइनर इलेक्टिव का पेपर होता है CBSE मतलब कि CBCS मोड में। राष्ट्र गौरव में आपके 50 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और भी कि अगर किसी विश्वविद्यालय में ये इलेक्टिव अगर पेपर आपका होता है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो राष्ट्र गौरव से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। 2025 की परीक्षाओं के लिए डॉक्टर उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी जिनका आज परीक्षा हुई वो लोग आप मिला लें कि भाई कितने प्रश्न आपने सही करके आए हैं। ठीक है, चले आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन-कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। बढ़िया प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था भई देखिए, बढ़िया क्या लगभग सरल, बहुत सरल पेपर आता है ये, उसमें ज़्यादा कुछ आपको जो है अगर आपने एक आध बार भी पढ़ा है इन चीज़ों को अगर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इतिहास वगैरह से संबंधित होते हैं, अपने राष्ट्र के गौरव की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न, लीलावती के रचनाकार कौन है? लीलावती एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं भास्कराचार्य जी। ठीक है, भास्कराचार्य सेकंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसके लेखक। पूछा जा रहा है कि यही जो इकोनॉमिक्स पुस्तक है यानी कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र रचना लिखी गई है वो किसने लिखी है? तो भाई अर्थशास्त्र के लेखक पूछा गया तो कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र जो है ये भी पूछा जाता है कि भाई ये किस सब्जेक्ट का ग्रंथ है, तो ये आपका राजनीति का ग्रंथ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र नाम से है केवल, बाकी काम इसका राजनीति है। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं। श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का बिल्कुल बी ऑप्शन, भर्तृहरि जी श्रृंगार शतक के लेखक हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? मनुस्मृति के रचनाकार कौन है भैया? मनुस्मृति के रचनाकार मनु है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्मृतियां हैं। स्मृतियां एक धर्मशास्त्र होती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, हृदय मतलब अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? अष्टांग हृदय एक पुस्तक है, ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। तो अष्टांग हृदय के लेखक हैं बागभट्ट जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? मतलब सम्रांगण सूत्रधार जो है ये किस धर्म से संबंधित है या क्या है ये? तो सम्रांगण सूत्रधार जो है ये एक प्रकार से वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, जय रूप क्या है? तो जय रूप है किसका? महाभारत का जय संहिता नाम था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीति शतक के रचनाकार। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जो है समन्वय मूलक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। धर्म की प्रतिमूर्ति राम जी थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर, गोरक्ष शतक के लेखक कौन है? तो श्री गोरखनाथ जी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन कौन थे? तानसेन संगीतज्ञ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 15 नंबर, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ ने लिखा है राज तरंगड़ी, कल्हड़ कश्मीर के निवासी थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता का अंश है, मतलब भगवत गीता किसका अंश है? तो ये है महाभारत का अंश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 17वां नंबर, उपजीव काव्य इनमें से है। मेघदूतम, रामचरितमानस और रामायण तीनों जो है उपजीव काव्य में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, पृथ्वी को कहा जाता है, यज्ञ वेदी कहा जाता है पृथ्वी को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है। किसी राष्ट्र की सबलता का परिमाण उसकी सबल जनशक्ति, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक और बौद्धिक संपन्नता से मिलता है, इसका डी ऑप्शन होगा उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, रामायण का मुख्य रस क्या है? तो करुण रस इसका मुख्य रस है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा रामायण का। रामचरितमानस का नहीं, रामायण का, जिसको वाल्मीकि ने लिखा है। अगला प्रश्न है, 21 नंबर, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम कितने थे? 4 आश्रम थे। गृहस्थ मतलब कि वानप्रस्थ आश्रम, सॉरी, पहला आश्रम था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था आपका वानप्रस्थ आश्रम, तो और चौथा था आपका संन्यास आश्रम। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर, उपनिषद शब्द में उपसर्ग हैं। उपनिषद शब्द में 2 उपसर्ग है, पहला उपसर्ग है आपका उप और दूसरा है नि। ठीक है, ये 2 उपसर्गों से मिलकर के बना है आपका उपनिषद शब्द, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, उप तथा नि।
23 नंबर क्वेश्चन से वेद हैं, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, उसके बाद में यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, यजुर्वेद में एक प्रकार से आपका कर्मकांडों का उल्लेख है, यज्ञ वगैरह कैसे क्या था इसके बारे में बताया गया है। सामवेद में गायन, गीत, संगीत के बारे में है, संगीत शास्त्र का जनक है सामवेद। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में आपका एक प्रकार से जादू टोना टोटका से लेकर के और जितनी भी दवाई ववाई होती हैं, ठीक है, सब कुछ आपकी यहीं से है, अथर्ववेद से। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 25 नंबर, ईश उपनिषद संबंधित है। ईश उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 25 का। 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, शुक्ल तथा कृष्ण किस वेद से संबंधित हैं? तो यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमेव जयते का संबंध है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र ग्रंथ है किसका? ज्ञान का नहीं, विज्ञान का नहीं, राजनीति का है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा बझौला है। शून्य की खोज किसने करी थी? देखिए शून्य की खोज आर्यभट्ट ने भी की है और शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने भी की है। लेकिन शून्य की खोज एक प्रकार से बात की जाए तो गूगल पर आप सर्च करेंगे तो ब्रह्मगुप्त मिलेगा और आपको आर्यभट्ट में मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है, आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति की खोज करी थी और अंकों में शून्य की खोज करी थी। तो आपसे अगर ऐसा पूछे कि अंकों में शून्य की खोज किसने करी थी, तो अंकों में शून्य की खोज करी थी किसने भैया? अंकों में शून्य की खोज करी थी अरस्तू ने, मतलब किसने किसने आर्यभट्ट ने। अगर लेकिन वैसे पूछे शून्य की खोज तो आप ब्रह्मगुप्त भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने एक प्रकार से खोज करी थी शून्य की पहली बार। ठीक है, तो शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने भी करी है, आर्यभट्ट ने जो है अंकों में शून्य की खोज करी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बाकी आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का एक प्रकार से वो किया है परिवर्तन। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं त्रिभुज में होती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य कौन है? शंकराचार्य जी हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न, राष्ट्र के निर्माण का मूल घटक नहीं है। देखिए भूमि बहुत जरूरी है, लोग भी बहुत जरूरी हैं, बोली भी बहुत जरूरी है। ठीक है, संस्कृति अगर ना भी होगी तो भी एक प्रकार से चलेगा, लेकिन मुख्य तत्व में भूमि, जल और बोली, भाषा और जन और भूमि, ये तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में कितने थे? तो 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। और भारतीय गणराज्य के बारे में अगर देखें तो 16 महाजनपद हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन से, रामायण में कुल कितने कांड और कितने सर्ग हैं? तो रामायण में 7 कांड है और 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, रामानुज संस्थापक हैं किसके? रामानुजाचार्य या रामानुज की अगर बात की जाए तो रामानुज बड़े विद्वान आदमी थे और बहुत ही प्रतापी, मतलब कि बहुत ही एक प्रकार से पूजनीय व्यक्ति माने जाते हैं रामानुज जी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, नंददास हैं। नंददास जो थे ये अष्टछापी कवियों में से एक थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, सूरदास जी के साथ में एक प्रकार से रहते थे। अगला प्रश्न है 38 नंबर, दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है? तो वो हैं आर्यभट्ट जी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 39 नंबर, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। ठीक है, 39 नंबर का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कबीर हैं। कबीर कौन है भाई? कबीर की अगर बात की तो कबीर जो है ये ज्ञान मार्ग की शाखा के मुख्य कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामाश्रयी शाखा के मुख्य कवि हैं तुलसीदास, कृष्ण भक्त शाखा के हैं सूरदास और ज्ञानाश्रयी के हैं आपके जो है कबीरदास, और जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। 41 नंबर क्वेश्चन से, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध गौतम बुद्ध से है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कर्मयोग रचना है किसकी? कर्मयोग किसकी रचना है भैया? कर्मयोग की रचना की बात की है तो विवेकानंद लिखा कर्मयोग पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने। 45 नंबर क्वेश्चन से, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, प्रतीत समुत्पाद मतलब कि
समुत्पाद सिद्धांत, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत किसका है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये एक प्रकार से संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्यादवाद का सिद्धांत, मतलब स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है किससे? जैन धर्म से। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। राष्ट्र गौरव का क्या तत्व, मतलब राष्ट्र गौरव के तत्व है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्रीय चेतना के स्वर, ये तीनों होते हैं राष्ट्र गौरव के तत्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 49 नंबर प्रश्न, शंकराचार्य का संबंध है, शंकराचार्य का संबंध किससे भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो शंकराचार्य का संबंध है अद्वैत वेदांत से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50वां नंबर, तत्वमसी संबंध है, तत्वमसी का संबंध किससे? तत्वमसी आत्मा और परमात्मा के संबंध को लेकर के है और अद्वैत वेदांत में एक प्रकार से इसकी चर्चा की गई है शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने HND 100 DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो 2024 का पेपर है इसको आपने देख लिया, इसकी आंसर की मैंने दे दी। बाकी आपके प्रश्न यही परीक्षा में आएंगे, जब आप 2025 में परीक्षा देने जाएंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कितना स्कोर रहा ये भी कमेंट करके आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।